यदि आप बृहद हिमालय में बसे किसी पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं तो आपने बादल फटने की घटनाओं के बारे में अवश्य सुना होगा। और यदि आप बहुत खुशनसीब या कहिए बदनसीब रहे हों तो शायद आपने इस अति दुर्लभ और हैरत अंगेज घटना को स्वयं अनुभव भी किया हो। आपने हाल के दिनों में भारत के उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बादल फटने की दर्दनाक घटनाओं के बारे में अवश्य देखा सुना होगा, जिसमें न केवल करोड़ों रुपए की प्राकृतिक और मानव निर्मित संपत्ति की भारी क्षति हुई, दुर्भाग्यवश अनेक बहुमूल्य जिंदगियां भी काल के गाल में समा गई। पिछले गत वर्षों में इन राज्यों में बादल फटने की घटनाओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है, जो मौसम विज्ञानियों के लिए विशेष चिंता का सबब बनती जा रही हैं। आखिर ये बादल फटना होता क्या है? आप बादल फटने से क्या समझते हैं? क्या बादल वास्तव में पानी से भरे किसी विशाल गुब्बारे के समान फूटते हैं? चलिए आज जानते हैं बादल फटने की असाधारण घटना के पीछे के छिपे असल विज्ञान को। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कंवर और आपका मेरे YouTube चैनल यथार्थगामी 589 पर स्वागत है। और चलिए बिना विलंब करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। यदि आप सोचते हैं कि बादल फटने की स्थिति में बादल किसी गुब्बारे के समान अचानक से फट जाता होगा और सारा का सारा पानी एक साथ किसी स्थान पर बरस जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना केवल एक टेक्निकल टर्म है जिसका मौसम विज्ञानी प्रयोग करते हैं। दरअसल बादल फटने का मतलब है किसी स्थान पर अचानक से असामान्य रूप से अत्यधिक तेज वर्षा का होना। IMD अर्थात इंडियन मेट डिपार्टमेंट के अनुसार यदि 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे या इससे भी कम समय में 100 मिलीमीटर या कहिए 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाए तो उसे ही बादल का फटना कहते हैं। आखिर कैसे फटते हैं बादल? आपने देखा होगा कि बादल फटने की घटना अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं मैदानी इलाकों में भी देखी गई हैं। होता यूं है, जब बहुत ज़्यादा आर्द्रता या नमी वाले बादल किसी एक क्षेत्र में फंस जाते हैं और उनका घनत्व अत्यधिक बढ़ने लगता है, ऐसे समय सामने ऊंचे पहाड़ होने और बेहद कम वायुमंडलीय दबाव के कारण इन सघन बादलों के भीतर प्रेसिपिटेशन की रफ्तार सामान्य से कहीं अधिक तेज हो जाती है और संघनित बादल बड़ी तेजी से वर्षा की बूंदों में परिवर्तित होकर भयंकर मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं, जो सामान्य से कहीं अधिक तेज होने के कारण भयानक रूप धारण कर लेती है। इसी असामान्य घटना को बादल का फटना कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तापमान और वायुमंडलीय दबाव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों खतरनाक होता है बादल का फटना? जब भी पहाड़ों पर बादल फटने की घटना होती है तो भयानक स्थितियां पैदा होती हैं। प्राकृतिक और मानवीय संपदा के साथ साथ अनेक बहुमूल्य जीवन काल के गाल में समा जाते हैं। हाल की ऐसी घटनाओं में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक लोगों की जानें गई हैं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। पर्वतीय ढलानें जब इस अत्यधिक वर्षा के जल को संभाल नहीं पाती तो विशाल मात्रा में बहता हुआ पानी अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, कीचड़, विशाल पत्थर और ढेर सारा मलबा नीचे की ओर बेहद तीव्र गति से लाने लगता है और घाटियों में बसे पुल, घर, अन्य भवन और उसमें फंसे लोग सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं और पीछे रह जाता है बस बर्बादी का मंजर। जून 2013 में केदारनाथ में ऐसी ही एक घटना में हुई भीषण तबाही को कौन भूल पाया है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय दुकानदार काल के गाल में समा गए और कितनों का तो आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों बढ़ रही हैं बादल फटने की घटनाएं? बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, जहां पिछले एक दशक के दौरान 1.5 गुना से ज़्यादा तेज गति से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और हज़ारों करोड़ के नुकसान के साथ सैकड़ों जानें भी गई हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मॉनसून की बारिश के दौरान बादल का फटना एक सामान्य सी बात हो गई है। जलवायु में हो रहे तेज परिवर्तन के पीछे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों में लगने वाली आग, बढ़ते वायु प्रदूषण और इन पहाड़ों में बनाए जा रहे पावर प्रोजेक्ट्स, पहाड़ों का सीना छलनी करती सुरंगों के जाल और बढ़ते पर्यटन के कारण ज़्यादा वाहनों का आना और कंक्रीट के जंगलों का विस्तार भी इन वायुमंडलीय बदलावों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा भी अनुमान है कि इन राज्यों में नदियों को बांधकर बनाए जा रहे कृत्रिम डैम से जल चक्र में हो रही गड़बड़ी और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मानव द्वारा निर्मित असंख्य कारखानों, वाहनों और अन्य आर्थिक गतिविधियों से प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण ही पर्यावरण में ये भीषण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज इंसान ने प्रकृति के साथ जो भयंकर छेड़छाड़ की है, उससे चीज़ें हद से ज़्यादा अनियंत्रित होती जा रही हैं। क्या हम जलवायु परिवर्तन के मामले में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं? यदि ऐसा है तो तबाही निश्चित है। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे जल, मृदा, खनिजों और अन्य संसाधनों का प्रयोग बेहद सूझबूझ और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और अन्य लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। अपने बच्चों, बुजुर्गों और प्रियजनों के जन्म दिवस, सालगिरह इत्यादि पर यदि एक एक वृक्ष भी लगाया जाए तो बड़ा परिवर्तन संभव है। यदि आप मुझसे पूछें कि मैंने अब तक पर्यावरण के लिए क्या किया है, तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक मैं 1000 से अधिक वृक्ष और फलदार पौधे लगा चुका हूँ, जिसमें देवदार, बान, मोरू, बुरांश, अखरोट इत्यादि मुख्य हैं। और मेरा लक्ष्य अपने जीवन काल में कम से कम 5000 वृक्षों को लगाना है। और एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ। सरकारों और संगठनों के साथ साथ यदि हम सभी ने प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं जब अन्य जीवों के साथ मानव भी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए अब भी समय है, जाग जाइए और अद्भुत, अद्वितीय और जीवन से सराबोर इस अत्यंत खूबसूरत ग्रह को नष्ट होने से बचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देकर जीवन को सार्थक बनाइए। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।